क्या आपने 10th पास कर लिया है और आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए? तो आज हम बात करेंगे एमटीएस की वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमटीएस की वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो गई है 26 जून को। तो आज हम बात करेंगे इन डिटेल में पूरा, आपको जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन 10th होता है और इसका एज है एमटीएस का 18 to 25 ईयर्स का होता है और 18 to 27 ईयर्स का भी होता है, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे होता है। 18 to 25 ईयर्स जो होता है ना, एमटीएस के लिए होता है, और 18 to 27 ईयर्स जो होता है ये आपका हवलदार के लिए होता है। तो 18 to 27 जो ईयर्स जो होता है ना, उसमें कुछ पोस्ट जो है ना एमटीएस के लिए भी देखा जाता है, ठीक है। बट 18 to 25 ईयर्स का जो होता है वो सिर्फ एमटीएस को ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन 10th है, ठीक है। और बात करें कि एज हमने बता कर लिया। एप्लीकेशन 26 जून से लेके 24 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। पेमेंट लास्ट डेट है आपका 25 जुलाई और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। सीबीटी टेस्ट होता है ये। और करेक्शन, अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी है, ठीक है, और आपको करेक्शन करना है तो आपको 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में करेक्शन जो भी करना है आप कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे होते हैं ना, बहुत कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, तो इसलिए इसका जो एग्ज़ाम है इतना देर तक चलता है। अब बात कर लेते हैं कि फ़ी पेमेंट कैसे होगा, कितना रहने वाला है। तो देखिए, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करना होता है, और एससी, एसटी और कोई भी कैटेगरी की वुमेन, फीमेल को मतलब कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना होता, ठीक है। अब एमटीएस की वैकेंसी अभी हमें नहीं बताई गई है, वो अभी काउंट हो रही है, वो जल्दी पता चल जाएगी। लेकिन हमें अभी सिर्फ हवलदार की वैकेंसी देखने को मिली है 1075। उसमें भी स्टार लगा हुआ है, वो बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, वो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, बट एमटीएस की जो वैकेंसी है एटलीस्ट 5000 तो रहने ही वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि पिछले लास्ट ईयर जो हुआ था, कितनी वैकेंसी आई थी और अप्रोक्स कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। तो देखिए, 2024 में आपका 9583 वैकेंसी आई थी एमटीएस और हवलदार दोनों को मिला के, और उसमें करीबन 57 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। और 2023 में 1558 वैकेंसी आई थी, उसमें 26 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। और 22 में जो थी आपका 12,523 वैकेंसी आई थी एमटीएस एंड हवलदार दोनों को मिला के, उसमें करीबन 56 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो देखिए, एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी को 3 इयर्स का। अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कैटेगरी से हैं, उसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा, और आप एससी एसटी के हैं तो 15 साल का, और ओबीसी से हैं तो 13 साल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी क्या फिल करनी है। देखिए, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ही आप वो कैटेगरी चूज कीजिएगा, अदरवाइज आप यूआर कैटेगरी फिल कीजिएगा। मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए, एसएससी ने सीधे सीधे बता दिया है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कहीं कहीं स्टेट का चल जाता है, कहीं कहीं सेंट्रल का चाहिए होता है, लेकिन मैं बताऊंगी कि आपको सेंट्रल का ही लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके कुछ भी होता है तो हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, ठीक है, और आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आप वो उसमें कैटेगरी में आप एससी एसटी
मतलब फील कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपका डीवी जब होगा, ठीक है, और उस टाइम आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वहां से कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप यूआर कैटेगरी से फिल कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जॉब तो मिलने का आशा रहेगा ना। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, SC ST से फिल कर दिया और डीवी के टाइम आपका सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप तो दोनों तरफ से जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यूआर कैटेगरी से भरो, अदरवाइज आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो कैटेगरी से फिल कर सकते हो, ठीक है। अब एज लिमिट क्या है? एज ऑन 1/8/2025 का काउंट किया गया है। देखिए, अगर आप 2/8/2000 से लेके 1/8/2007 के बीच में आपका बर्थ डेट आता है तो आप एलिजिबल हो एमटीएस के फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न सेशन 1 में मैथ रीजनिंग होता है। मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स ईच होते हैं। इसमें नो निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन ही राइट करने होते हैं, यानी कि आपको 36 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अगर आपने 36 मार्क्स नहीं लाए तो आपने सेशन 2 में जितना अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, इसीलिए आपको कंपलसरी 36 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होगा सेशन 2 का। और इसमें 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है, टाइम लिमिट। अब सेशन 2 की बात करते हैं। सेशन 2 में हमारा जीके जीएस होता है और इंग्लिश होता है, इसी पे हमारा मेरिट बनता है, ठीक है। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स ईच होते हैं। निगेटिव मार्किंग हमारा 1 मार्क्स होता है। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपको 1 मार्क्स काट दिया जाएगा, कट जाएगा आपका। अगर राइट किया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको 150 में से मार्क्स मेरिट बनाना होता है, ठीक है। और ये भी 45 मिनट्स का ही इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो आपको मेरिट बनाना है जीके जीएस और इंग्लिश को, तो आप अपना स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। लास्ट डेट हमारा 24 जुलाई रहने वाला है फॉर्म फिल करने के लिए। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी की आप टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी जितनी भी आएगी पढ़ने वाले बच्चे ही निकालेंगे, ठीक है। और आपको एमटीएस के रिगार्डिंग जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इस चैनल पे आपको इसका कंटेंट मिलते रहेगा, ठीक है। इन डिटेल में मैं आपको हर वीडियो में आपको बताने के लिए आऊंगी, बताऊंगी क्या कैसे क्या करना होता है एमटीएस के लिए। आपको जो भी डाउट है ना, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिसने 10th पास कर लिया है और वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी जॉब ले पाए ना। तो शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।